नमस्कार दोस्तों। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के आज 13 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि उन आतंकियों की तलाश हम धरती के आखिरी छोर तक करेंगे और उन्हें ऐसी सजा देंगे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सेना को खुली छूट देने का ऐलान कर चुके हैं और कह चुके हैं कि जगह, तारीख और तरीका आप तय कीजिए, लेकिन उन आतंकियों को उसके किए की सजा मिले। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि हम हर आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, लेकिन पहलगाम हमले के 13 दिन बाद तक न तो वो आतंकी पकड़े गए, न मारे गए, न दबोचे गए, न ही उनके बारे में कोई सॉलिड और ठोस सुराग मिला है। कहां छिपे हैं, किस जंगल में छिपे हैं, कश्मीर के किस इलाके में छिपे हैं, छिपे भी हैं या सरहद पार कर गए, अपने आकाओं के पास चले गए, पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, फिर रिपीट करता हूं, 13 दिन हो गए हैं। तो सवाल यह उठता, वो आतंकी कहां चले गए, कहां से आए। तमाम तरह की खबरें लगातार अखबारों में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है, लेकिन एक खबर आज कुछ अखबारों में आई है, वही खबर जिसका जिक्र सवालों के जरिए हम लोग करते रहे। क्या सुरक्षा एजेंसियों को, क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों को उन आतंकियों के आने की, उनकी प्लानिंग की सूचना नहीं मिली? और अगर नहीं मिली तो क्या यह बहुत बड़ा फेल्योर नहीं था? क्या इसकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? आज अखबार में क्या छपी है खबर? इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, कश्मीर के कुछ अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन तमाम अखबारों में जो खबर छपी है सूत्रों के हवाले से, इंटेलिजेंस सूत्र या जेके पुलिस के सूत्र, उसके हवाले से जो खबर छपी है, उसका मतलब यह है कि पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और सरकार को यह इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि कश्मीर में आतंकी हमला हो सकता है, श्रीनगर और आसपास कहीं आतंकी हमला हो सकता है। और इस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां छापे भी मार रही थी, सुरक्षा की मुस्तैदी भी बढ़ाई गई थी। बावजूद इसके पहलगाम में वो आतंकी अपने नापाक इरादे में कामयाब हुए और 26 लोगों की मौत की नींद सुलाकर भाग गए। कहां छिपे हैं पता नहीं। खबर जो छपी आज, मैं जरा उस खबर के हवाले से कुछ विश्लेषण, क्योंकि हम सब की चिंता है वो आतंकी कहां छिपे हैं, उनका लोकल सपोर्ट क्या था, उनके लोकल सर्विस प्रोवाइडर या उनके लिए जो जिसे वहां कहा जाता है कि लोकल जो ग्राउंड वर्कर हैं वो कौन थे, OGW। अभी तक इसके बारे में पुख्ता जानकारी कुछ भी नहीं है। एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और सरकार को श्रीनगर और आसपास के होटलों में रहने वाले सैलानियों पर संभावित आतंकी हमले के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे। हमले के इनपुट के बाद श्रीनगर में डल लेक, मुगल गार्डन समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। खबर अंग्रेजी में, मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। और ये इनपुट जो मिला था, ये प्रधानमंत्री की यात्रा थी जम्मू कश्मीर की 18-19 अप्रैल को। वो कटरा से श्रीनगर ट्रेन रूट को हरी झंडी दिखाने वाले थे। उससे पहले 5-7-8 दिन पहले ये इनपुट मिला था। यानी आतंकियों का इरादा, उनके हैंडलर्स का इरादा ये था, इन खबरों के मुताबिक, कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जिस दिन झंडी दिखाकर ट्रेन के लिए, कटरा और श्रीनगर ट्रेन के लिए हरी झंडी दिखाएं, उस दौरान आतंकी हमला हो और देश और दुनिया को संदेश दिया जाए। इन खबरों का लब्बो-लुआब यही है। अब उसी खबर में एक्सप्रेस के हवाले से अगर जाएं तो सूत्रों के हवाले से एक्सप्रेस ने छापा है कि आतंकी हमले से पहले जम्मू कश्मीर के DGP समेत पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने घाटी में कई दिनों तक कैंप की थी, नजर रखी थी, क्योंकि ऐसा इनपुट था। एक अधिकारी के हवाले से एक्सप्रेस ने छापा है कि सुरक्षा एजेंसियों और जेके पुलिस के पास इंटेलिजेंस इनपुट था। उन्हें आतंकी हमले की आशंका थी। उन्हें लग रहा था कि हमला श्रीनगर के किसी होटल पर होगा या फिर आसपास के किसी इलाके में। मतलब यह इनपुट था कि यह सैलानियों पर हमला हो सकता है, पर्यटकों पर हमला हो सकता है, क्योंकि कश्मीर घाटी में उस वक्त हजारों की तादाद में टूरिस्ट थे। क्योंकि और ऐसे भी जो इनपुट के हिसाब से इन्हें पता चला था कि होटल और आसपास के किसी इलाके में होगा, क्योंकि सिविलियन की ज्यादातर हत्याएं साउथ कश्मीर में होती रही है। यही वजह है कि हमले से 10 दिन पहले
निशात गार्डन से लेकर कई और इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला था, लेकिन इस कॉम्बिंग ऑपरेशन से कुछ पता नहीं चला। एक्सप्रेस ने छापा है। एक्सप्रेस ने जेके पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह भी छापा है कि इंटेलिजेंस इनपुट स्पेसिफिक नहीं था। पहलगाम हमले के बाद ही इस इनपुट को रिलेट किया जा सका कि अच्छा ये इनपुट पहलगाम को लेकर रहा होगा या आतंकियों ने वहां हमला किया, और स्पेसिफिक नहीं होने की वजह से ट्रैक नहीं कर पाए। बट स्पेसिफिक को लेकर भी हिंदुस्तान टाइम्स, एक्सप्रेस और जो बाकी जगह खबरें देख रहे हैं उसका एक मतलब निकलता है, वो भी आगे बताता हूं। पहलगाम एक्सप्रेस के मुताबिक पहलगाम में हमले करने वाले 4 आतंकी थे, जिनमें 2 आतंकी कश्मीर घाटी के थे। जिस अधिकारी से एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने बात की है, उनके मुताबिक जो कश्मीरी अटारी बॉर्डर से रास्ते पाकिस्तान गए हैं, उनकी पहचान और आतंकियों की पहचान की मिलान करके इस नतीजे पर पहुंचे कि 2 उसमें कश्मीर घाटी के थे। जितने गए, जितने लौटे वहां से पाकिस्तान से, उसको मिसमैच के आधार पर ये लगाया गया, इस नतीजे पर पहुंचे कि 2 लोग साउथ कश्मीर से पाकिस्तान गए थे, लेकिन उनकी भारत में वापसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू की तरफ से कठुआ के रास्ते से वो भारत में दाखिल हुए होंगे, मतलब गए इधर से लेकिन वापस अटारी से नहीं लौटे, वो कठुआ की तरफ से आए होंगे, ये खबर में कहा गया। अधिकारी ने यह भी बताया कि 4 में से 2 लोकल आतंकी थे और 2 पाकिस्तानी थे। वो हमले से पहले पहलगाम में उस बायसरन में हमले से पहले 2 जो लोकल थे वो सैलानियों में घुल मिल गए। उन्होंने सैलानियों को फूड कोर्ट के पास जमा किया और बड़ा ऐसा कैजुअल सा माहौल बनाया, और जबकि 2 पाकिस्तानी जो आतंकी थे उन्होंने क्लोज रेंज से उन पर गोलियां बरसाई और उसके बाद मौत की नींद सुला दी। और ये खबरें तो पहले आ चुकी है, पूछकर, पहचान जानकर, हिंदू होने की शिनाख्त करके उन्होंने गोलियां बरसाई और जानबूझ के महिलाओं को छोड़ा ताकि देश भर में एक हाय तौबा, हंगामा, बवाल मचे। और यह संदेश सरकार को देने का उनका मकसद था, क्योंकि ये खबरें भी उस वक्त आई थी, जाओ अपनी सरकार को बता देना। इसी में टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जो 2 लोकल टेररिस्ट थे, उनके नाम आदिल ठोकर और आसिफ शेख हैं। यह भी पता चला कि ये आतंकी बायसरन घाटी में 4-5 दिन से थे और बिना लोकल सपोर्ट के ये नहीं हो सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे अभी भी मुख्यमंत्री हैं, फारूक अब्दुल्ला ने भी कल एक बयान दिया था और उस पर बहुत बवाल मचा कि बिना लोकल सपोर्ट के इस तरह की ऐसी घटना नहीं हो सकती। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर किसी घाटी में वो आतंकी रैकी करके वहां पहुंच गए, उन्हें पता था कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, वहां कोई सुरक्षा बल की तैनाती कुछ किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है, और उसके बाद उन्होंने वहां गोलियां बरसाई और 40-50 मिनट तक ये सब हुआ और सुरक्षा बलों को, पुलिस को पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लगे। इसका मतलब उन्होंने पूरी तरह से मुकम्मल सारी तैयारी की थी। अब इसमें यह है एक्सप्रेस में कि इंटेलिजेंस ने कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन सिग्नल भी पकड़े हैं, जिससे पता चलता है कि आतंकी इस इलाके में पहले से मौजूद थे। हालांकि उनके पास जो कम्युनिकेशन सेट था उसे ट्रैक नहीं किया जा सका, जिससे पता चल पाता कि वो बात क्या कर रहे थे। खबरों में यह भी कहा गया कि स्पेसिफिक इनपुट नहीं था। अब ऐसा तो बहुत कम होता है कि स्पेसिफिक इनपुट इसी तरह से आता है जो इतने सालों में हम जानते, संभावित आतंकी की बात, कि कुछ आतंकी घूम रहे हैं, किसी इलाके में हमला हो सकता है, 4-5 हो सकते हैं। स्पेसिफिक इनपुट होगा तब तो फिर पहले सुरक्षा एजेंसियां पहुंचेगी, मार गिराएगी उसको। लेकिन क्या यहां सुरक्षा की कमी नहीं है? क्या इस इनपुट के मुताबिक अगर बायसरन घाटी को भी या और ऐसे टूरिस्ट स्पॉट को सुरक्षित नहीं किया जा सका 10 दिनों में, तो क्या यह कमी और खामी नहीं है? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए। इसी में है एक्सप्रेस में कि सुरक्षा बलों ने जो एनकाउंटर के दौरान या और इस तरह की कार्रवाई में जो गोलियां, खोखे ये सब बरामद किए हैं, उससे पता चलता है कि उनके पास स्नाइपर राइफल, M सीरीज के राइफल जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं जो नाटो फोर्सेज अफगानिस्तान में इस्तेमाल करती थी। ये बात लगातार आ रही है कि अमेरिकन हथियार उनके पास है और इसका इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये किस तरह से घाटी में एक्टिव है, ये एक बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान टाइम्स ने जो खबर लिखी है, ये खबर कई जगह छपी है, इसलिए मैं लब्बो लुआब आपको बता रहा हूँ। 3-4 जगह जो छपी है, कश्मीर के अखबार में भी छपी है। हिंदुस्तान टाइम्स में सुनित्रा चौधरी ने लिखा है कि IB समेत कुछ एजेंसियों ने JK पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट किया था कि कश्मीर में सैलानियों पर हमले हो सकते हैं और ये हमला 19 अप्रैल को PM मोदी के कश्मीर दौरे के वक्त हो सकता है।
और उसी के बाद श्रीनगर के कुछ होटल्स, आसपास के टूरिस्ट स्पॉट जो 10-15 किलोमीटर में थे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। लेकिन हुआ ये कि प्रधानमंत्री का वो दौरा 19 अप्रैल को जो था, 4 दिन पहले खराब मौसम के प्रेडिक्शन की वजह से, मौसम विभाग के प्रेडिक्शन की वजह से वो दौरा कैंसिल हो गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जाना होता है। 1-2 जगह और उनके जाने का कार्यक्रम था, कटरा में हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन को, तो इसलिए वो कैंसिल हो गया। और उसके बाद भी सुरक्षा बल मुस्तैद थे, ऐसा खबरों में कहा गया है कि तयशुदा कार्यक्रम कैंसिल होने के बाद भी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बनी रही। पीएम की यात्रा के दौरान हमले की जो प्लानिंग कर चुके थे आतंकी, उनके पास अब ज़्यादा इंतजार करने का वक्त नहीं था। उन्हें टास्क दिया गया था, वो टास्क पूरा नहीं हुआ क्योंकि पीएम का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसके बाद उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले को प्लान किया होगा, एग्जीक्यूट किया होगा। अब ये बात है कि अगर ये इनपुट था तो फिर क्या श्रीनगर और आसपास 10-15 किलोमीटर में ही मुस्तैदी होनी चाहिए? या अगर ये इनपुट था कि सैलानियों पर हमले हो सकते हैं, तो सबसे अधिक सैलानी कहां जाते हैं श्रीनगर के बाद? पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग। क्या गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग को सुरक्षा की दृष्टि से सैनिटाइज नहीं किया जाना चाहिए था? और खास तौर से वो जगह बाइसरन, जहां मैं होके आया हूं अभी 6 दिन पहले, वो घाटी जो पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर है, पैदल जाना पड़ता है 4 किलोमीटर, जिसमें 1 घंटे लगते हैं, घोड़े से या पैदल ही जाते हैं लोग। वो घाटी जहां हर रोज 1,500 से 2,000 लोग जाते, वहां कहीं कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। और खास बात यह कि सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग में अमित शाह और अधिकारियों की तरफ से कह दिया गया कि वो जो बैसरन घाटी है वो लोकल ऑपरेटर्स ने खोल दिया, सुरक्षा एजेंसियों को और जेके पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जो कहा गया ऑल पार्टी मीटिंग में, ये झूठ और बेसलेस था। इसको लेकर लगातार जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से खबरें आ चुकी। इन खबरों में भी है कि भाई वो सालों भर घाटी खुली रहती थी, अमरनाथ यात्रा के दौरान बंद होती थी जुलाई में, और या फिर जब हेवी स्नोफॉल जनवरी में होता था तब। लेकिन वो बंदी टेम्पररी तौर पर उस वक्त होती थी, अदरवाइज वो सालों भर खुली रहती थी। उस बाइसरन घाटी को खोलने के लिए सुरक्षा बलों से अनुमति की जरूरत नहीं थी। तो वो जो दलील दी गई कि बिना अनुमति के, बिना जानकारी के खोल दिया गया उस घाटी के रास्ते को, ये तो बेसलेस बात है। ये अपनी नाकामी को छिपाने की बात है। दूसरी बात, वहां जो जितने पीड़ित थे, जिनके पति की, जिनके पिता की हत्या हुई आतंकियों ने नाम पूछकर, धर्म पूछकर, उनके बयान आ चुके हैं। हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं आपको। वो हिमांशी का बयान हो या शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान हो, जिसने साफ साफ कहा सरकार ने और सुरक्षा बलों ने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। सूरत के शैलेश भाई जिनकी हत्या हुई, उनकी बेटा और पत्नी तक ने बोला कि वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, 1 घंटे से ज्यादा लगे पुलिस बल को पहुंचने में, सुरक्षा बलों को पहुंचने में। तो सवाल यही कि इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भी इंटेलिजेंस स्पेसिफिक इनपुट का इंतजार कर रहे थे, या इंटेलिजेंस इनपुट के बाद आप 10-15 किलोमीटर तो छापे मार रहे थे या सुरक्षा की मुस्तैदी थी। लेकिन आतंकियों ने दूसरी प्लानिंग की और श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर, जहां कोई किसी तरह के सुरक्षा इंतजाम जिस घाटी में नहीं थे, वहां किया। और दूसरी बड़ी बात, ऑल पार्टी मीटिंग में भी बात हुई, हम लोग भी लगातार वीडियो में कर रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सैलानियों को, उनके टूर ऑपरेटर्स को, उनके होटल वालों को, उनके टैक्सी वालों को पता था कि बाइसरन घाटी खुली हुई है। सरकार की तरफ से कहा गया, केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से इन्हें जानकारी नहीं थी। अब सोचिए जरा, ये लेवल था जानकारी का, और ये लेवल था अलर्टनेस का, और ये लेवल था सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का। सैलानी आ रहे हैं लेकिन इन्हें जानकारी नहीं। ये भी खबरों में है कि पाकिस्तान, जो हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि इन जो आतंकियों को टास्क यही दिया गया था कि कश्मीर में जो नॉर्मलसी का नैरेटिव है कि कश्मीर नॉर्मल हो रहा है, कश्मीर नॉर्मलसी के रास्ते पर लौट रहा है, कश्मीर में अमन चैन आ रहा है, सैलानी जा रहे हैं, इसी नैरेटिव को तोड़ना चाहते थे। और कश्मीर की जो छवि फिजा बदल रही थी पिछले 4-5 सालों में, इसी को तोड़ना चाहते थे, इसी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसी पर चोट करना चाहते थे वो आतंकी और उनके हैंडलर, और इसलिए इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया। उसी में खबर है कि ये पहले भी हुआ था 2006 में, जब गुलाम नबी आज़ाद मुख्यमंत्री थे, तब भी एक दौर में सैलानियों को लेकर, पर्यटन को लेकर बहुत जोर दिया जाने लगा था। और तब गुजराती सैलानियों के एक बस पर हमला किया गया था जिसमें 4 सैलानी मारे गए थे। मतलब आतंकियों के आकाओं को कतई मंजूर नहीं है कि कश्मीर नॉर्मल हो जाए, कश्मीर के लिए नॉर्मलसी की बात की जाने लगे,
कश्मीर को ट्रेन से जोड़ दिया जाए। यह भी है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी कटरा से श्रीनगर की कनेक्टिविटी को झंडी दिखाने वाले थे और यही आतंकियों के हैंडलर पाकिस्तान की एजेंसियां नहीं चाहती थी कि कश्मीर में ट्रेन नेटवर्क इस तरह से हो और सैलानियों की तादाद इस तरह से हो और उनका लोकल सपोर्ट खत्म हो जाए, क्योंकि अमन चैन में रोजी रोजगार, दुकान, 10 तरह के धंधे जो सैलानियों के दम पर होते हैं, टूरिज्म के दम पर होते हैं, उससे उनके लोकल सपोर्ट खत्म हो रहे थे। और यही वजह है कि उन्होंने प्लान किया कि ये सबको बिखराओ, इन सब पर चोट करो, ताकि वहां सैलानियों का आना कम हो जाए, ताकि उनका जो टूरिज्म का जो कारोबार है 10,000 करोड़ का माना जाता है, अमूमन 35-36 लाख लोग पिछले साल गए, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट गए, उन सब पर चोट करो और कश्मीर एक बार फिर से उस स्थिति में पहुंचे जहां 9 साल, 8 साल, 7 साल पहले एक बार था और पहले तो 25-30 साल पहले था ही। मकसद उनका यही था। अब इंटेलिजेंस जो एजेंसियों के हवाले से खबर है, उस खबर के बाद इसमें मैं ये भी कहूंगा, जब मैं अभी कश्मीर में था, पहलगाम श्रीनगर में, तो मुझे लोकल रिपोर्टर्स, कई रिपोर्टर्स ये बता रहे थे कि इस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट था। लेकिन मुझे लगा कि जब तक पुख्ता कोई जानकारी नहीं हो तो हम जैसे लोग कैसे ये बात कहें। देखिए, आज का दौर तो यह है, नेशनल चैनल पर कुछ भी चल सकता है, कुछ भी बोल रहे हैं, वार लाइक सिचुएशन है, वार हिस्टीरिया हो रहा है, वार क्राई, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान को रोज मटिया मेट कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए दिक्कत है कि हम तथ्यों के बिना कोई बात नहीं कर सकते हैं, पुख्ता जानकारी के बिना बात नहीं कर सकते, या किसी अखबार में अगर खबर छपी तो उसको श्रेय देकर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि जोखिम क्या है, 4 PM चैनल बंद कर दिया गया, आपको पता है। किसी सिंगर के खिलाफ FIR हो जा रहा है, किसी प्रोफेसर के खिलाफ FIR हो जा रहा है। हम लोगों का YouTube इसी आधार पर कभी बंद कर दे कि आप जो बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। सवाल पूछना, सुरक्षा की कमी या सुरक्षा की मुस्तैदी ना होने पर सवाल पूछना, इंटेलिजेंस फेल्योर पर सवाल पूछना, सरकार की नाकामी पर सवाल पूछना और सवाल के साथ कुछ कहना हमारे YouTube चैनल या हमारे प्लेटफॉर्म के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। ये दौर है, इसलिए मैंने सोचा कि जब कोई और पुख्ता जानकारी हो तो बात करेंगे। तो आज जो खबर छपी है, खास बात यह भी है, सारी खबरों का टोन लगभग एक है, जैसे कहीं से ये खबरें बताई गई है और उसी तरह से सब जगह एक ही टोन में, हर अखबार में खबर एक ही टोन में है कि आतंकियों ने किस तरह से ये प्लानिंग की होगी और क्यों किया, प्रधानमंत्री की उस ट्रेन यात्रा के बाद पाकिस्तान का मकसद, और ये सब मोटे तौर पर सब जगह। लेकिन सवाल तो आज भी यही है, सरकार से, सुरक्षा एजेंसियों से, जिम्मेदार लोगों से, गृह मंत्री से, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी उमर अब्दुल्ला के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है, जैसे दिल्ली में LG के अधीन है। तो फिर इस इनपुट के बाद अगर मुकम्मल इंतजामात नहीं हुए या इस इनपुट को आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में लेकर आपने छोड़ दिया, तो क्या इसकी कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? ये सवाल है, क्योंकि 26 मौतें हुई और हम इंतजार कर रहे हैं। अगर अमित शाह कह चुके हैं कि हम चुन चुन कर मारेंगे उन आतंकियों को, छोड़ेंगे नहीं, ये मोदी का नया भारत है, तो आज 13 दिन हो गए। अमित शाह ने अगर कहा इंच इंच भूमि से आतंकवाद को मिटा देंगे, तो ऐसे बयान पहले भी आए। लेकिन कश्मीर में आतंकी कैसे आ गए, कैसे दाखिल हुए? बीते 10 सालों में भी कई आतंकी हमले हुए, बीते 5 सालों में भी हुए, 370 हटने के बाद भी हुए। ये कैसे मुमकिन है? इसका सवाल, इस पर सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं अमित शाह के उस बयान को जमीन पर अमल होते हुए कि हम उन आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे जिन आतंकियों ने 26 बेकसूरों को, बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाया है। वो आतंकी इसी काबिल है कि वो भी सुरक्षा बलों की गोलियों से मारे जाएं, दबोचे जाएं या फिर फांसी के फंदे पर लटकाए जाएं। इंतजार करेंगे हम। फिलहाल